घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमय जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि जंगल के बीच में एक पुरानी झोपड़ी है जो भूतिया है। वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं लौटता। गांव के बच्चे इन कहानियों को सुनकर बहुत डरते थे, लेकिन 4 दोस्त अमन, नेहा, राहुल और सीमा बहुत बहादुर थे। उन्होंने तय किया कि वे इस झोपड़ी के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए जंगल में जाएंगे। एक दिन चारों दोस्तों ने अपने अपने बैग में टॉर्च, पानी की बोतलें और खाने का सामान रखा और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही चारों को एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते गए। चारों ओर पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ पा रही थी। कुछ देर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीच में एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। झोपड़ी के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था जो जंग खा चुका था। अमन ने झोपड़ी के दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल गया। चारों दोस्त झोपड़ी के अंदर गए। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। नेहा ने कहा, यहाँ बहुत डरावना है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक मत बनो, हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं, चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही वे झोपड़ी के अंदर गए, अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों डर गए और जल्दी से दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब चारों दोस्तों को सच में डर लगने लगा था। सीमा ने कहा, अब हम क्या करेंगे? दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अमन ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और कहा, हमारे पास टॉर्च है, हम पहले देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। हो सकता है कि दरवाजा बाहर से बंद हो गया हो। चारों दोस्तों ने अपने अपने टॉर्च जलाए और झोपड़ी के अंदर घूमने लगे। झोपड़ी के अंदर अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चारों दोस्त बहुत डर गए थे, लेकिन वे हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। झोपड़ी के कोने में उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। दरवाजा बहुत भारी था और उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। राहुल ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। नेहा ने कहा, शायद हमें इस दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए, मुझे लगता है कि यह दरवाजा बंद ही रहना चाहिए। अमन ने कहा, लेकिन हम यहाँ सच्चाई का पता लगाने आए हैं, अगर हम अब रुक गए तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। अमन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और अचानक दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही चारों दोस्तों के सामने एक गहरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग बहुत अंधेरी थी और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। सीमा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें इस सुरंग में जाना चाहिए, ये बहुत डरावनी लग रही है। राहुल ने कहा, अरे हम डरने के लिए थोड़ी आए हैं, हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं, चलो हम अंदर चलते हैं। चारों दोस्तों ने सुरंग में जाने का फैसला किया और धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़ने लगे। सुरंग बहुत लंबी थी और चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक उन्हें सुरंग के अंदर एक रोशनी दिखाई दी। वे तेजी से उस रोशनी की ओर बढ़े और जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी हुई है। किताब बहुत पुरानी और धूल भरी थी। नेहा ने कहा, यह किताब यहाँ क्यों रखी है और यह रोशनी कहां से आ रही है? अमन ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इस किताब को देखना चाहिए, शायद इसमें हमारे सवालों के जवाब हों। से ही उसने इसे खोला, एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे सभी पेज अपने आप ही पलटने लगे। डर के मारे चारों दोस्त एक कदम पीछे हट गए। जैसे जैसे किताब के पन्ने पलटते गए, उसमें से सफेद धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे एक आकृति बनने लगा। यह एक बूढ़ी महिला थी जो सफेद वस्त्रों में लिपटी थी। महिला ने पूछा, तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो? सीमा ने डरते हुए जवाब दिया, हम बस जानना चाहते थे कि यहाँ क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कि यह झोपड़ी भूतिया है। महिला ने कहा, यह झोपड़ी भूतिया नहीं है, मैं यहाँ रहती थी, लेकिन एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई, तब से मेरी आत्मा इस झोपड़ी में फंसी है। जो भी यहाँ आता है उसे मेरी कहानी सुननी होगी। अमन ने पूछा, आपकी आत्मा यहाँ क्यों फंसी है? महिला ने जवाब दिया, मेरी एक अंतिम इच्छा थी जो मैं पूरी नहीं कर सकी। मैं चाहती थी कि मेरी यह पुरानी किताब मेरे परिवार तक पहुंचे, लेकिन किसी ने इसे चुरा लिया और यहाँ छिपा दिया। अगर आप मेरी मदद करेंगे और इस किताब को मेरे परिवार तक पहुंचा देंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और कहा, हम आपकी मदद करेंगे। महिला मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, अब तुम जा सकते हो, दरवाजा खुल जाएगा। जैसे ही महिला ने यह कहा, सुरंग के अंदर का दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त जल्दी से बाहर निकले और झोपड़ी का दरवाजा भी खुल गया। वे झोपड़ी से बाहर आए और किताब अपने साथ ले गए।
गांव लौटकर चारों दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों की मदद से बूढ़ी महिला के परिवार को ढूंढ लिया और उन्हें किताब सौंप दी। जैसे ही उन्होंने किताब सौंपी, एक तेज रोशनी चमकी और उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें धन्यवाद दिया हो। तब से उस झोपड़ी को कभी भी भूतिया नहीं माना गया। लोगों को अब वहां जाने में डर नहीं लगता था। चारों दोस्तों ने इस अनुभव से सीखा कि कभी-कभी डर सिर्फ एक गलतफहमी है और हमें सभी की कहानी समझनी चाहिए। संक्षेप में, कहानी एक समूह के दोस्तों के बारे में है जो एक भूतिया झोपड़ी की जांच करते हैं। Subscribe Virgin Life for more entertainment and moral stories.